हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। मैं हूं जय और आप देख रहे हैं कंप्यूटर लैब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? आशा करता हूं आप लोग सभी सही होंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर यहाँ पे जो नए बंदे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों और शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा जितना भी जो नया वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं एलईडी का एक बेसिक टू एडवांस लेवल अभी लाने जा रहा हूँ। उसका मैं कंप्लीट रोड मैप तैयार कर लिया है। इसके एक एक सेक्शन के बारे में, एक एक कंपोनेंट के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो जो मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो सिर्फ बेसिक लेवल का था और अभी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा एलईडी बल्ब के बारे में, शुरू से आखिर तक, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक, यानी कि सर्किट डिजाइनिंग तक। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने की और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं पूरा ये वादा करता हूँ, अगर आप ये कंप्लीट समझ लेते हैं या कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं मेरा अभी का, तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे शुरू से आखिर तक एक एक कंपोनेंट के बारे में, एक एक सेक्शन के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में और चलिए हम लोग बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस एलईडी के बारे में थोड़ा सा बहुत जानकारी हम लोग हासिल कर लेते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में कि एलईडी बल्ब है क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले फिलामेंट का बल्ब यूज होता था, सीएफएल यूज होता था, ट्यूबलाइट यूज होता था, उसके बाद ये एलईडी आया। तो एलईडी इतना पॉपुलर क्यों हुआ है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारे फिलामेंट वाले जो जितने जो फिलामेंट वाले जो बल्ब हैं, ठीक है, उसमें क्या कमी थी। तो जितने जो फिलामेंट वाले बल्ब थे वो ऑन होते थे तो सही वाइट कलर का लाइट नहीं देते थे। पहला तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड, वो बहुत एनर्जी लेता था, ठीक है, मतलब बहुत करंट ये सब चीज़ लेता था और साथ ही साथ वो हीट जनरेट करता था, ठीक है। तो उसका जो 90% पावर है वो लॉस हो जाता था। साथ ही साथ क्या होता था दोस्तों, उसको कहीं लेने ले जाने में दिक्कत होती थी, ठीक है। वो फिलामेंट के बने होते थे, अगर उसको हल्का सा भी झटका लगता था तो फिर उसका जो बीच में जो स्प्रिंग है, जो टंगस्टन का जो बना हुआ है, वो टूट जाता था, तो फिर उसकी रिपेयरिंग करना मुश्किल हो जाता था, ठीक है। और जैसे कि वो बहुत गर्म होता था, अगर मान लीजिए बरसात के महीने में उसको हल्का सा पानी लग गया, हल्का सा पानी टच हो गया तो वो कांच टूट जाता था, ठीक है। तो अभी के जितने जो एलईडी बल्ब बने हुए हैं वो सब पूरे प्लास्टिक के बने हुए हैं। उसके बाहरी साइड ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट भी नहीं करता, तो इसको मौसम का उतना वो दुर्घटना झेलना नहीं पड़ता, ठीक है। ये उसमें भी अच्छे तरीके से ग्लो होता रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर ये ख़राब भी हो जाए तो हम लोग इसके एक एक कंपोनेंट को निकाल करके इसकी रिपेयरिंग हम लोग कर सकते हैं। अगर ये हमारे हाथ से गिर भी जाए तो टूटता नहीं है, इसको आसानी से हम लोग लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे बाकी अदर से सब चीज़ में होते थे, बाकी अदर बल्ब में होते थे। तो आजकल के जितने भी जो एलईडी बल्ब हैं ये एसी करंट और डीसी करंट दोनों से ऑन हो जाते हैं। हम इस हमारे एलईडी बल्ब को एसी करंट से भी ऑन कर सकते हैं और डीसी करंट से भी इसको हम लोग ऑन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अलग अलग प्रकार के एलईडी बल्ब बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसको आप लोग बैटरी से भी चला सकते हैं, ठीक है। और कुछ कुछ एसी करंट से भी चलते हैं और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि दोनों से चलते हैं। जैसे ही आपका लाइट ऑफ हो गया तो ऑटोमेटिक आपका इमरजेंसी एलईडी बल्ब ऑन हो जाएगा और आपको कम से कम 3-4 घंटे का बैकअप दे सकता है। 3-4 घंटे से ज़्यादा का भी दे सकता है, उसकी बैटरी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके रूम को या फिर आपके घर को एकदम कूल भी रखता है और साथ ही साथ ये आपको एक अच्छा कलर प्रोवाइड भी करता है। जैसे कि बाकी जो बल्ब होते थे अलग अलग कलर के उतने ज़्यादा नहीं आते थे, लेकिन एलईडी बल्ब अगर आप चाहें तो हर प्रकार के कलर मौजूद हैं, आप अलग अलग कलर के यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो एलईडी बल्ब है ये अलग अलग टाइप, साइज और अलग अलग कलर के आते हैं, अलग अलग वाट के आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं, अलग अलग कलर के देख सकते हैं, जैसे ब्लू कलर के, रेड कलर के, ग्रीन कलर के, वाइट कलर के, ये सब ऐसे अलग अलग टाइप के आते हैं, ठीक है। और अलग अलग वाट, जैसे कि आपका 9 वाट का, 5 वाट का, 18 वाट का, इस तरीके से अलग अलग वाट के भी आते हैं। और साथ ही साथ ये अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपका कॉब एलईडी, पैनल एलईडी, ट्यूबलाइट एलईडी और जो हम लोग नॉर्मल घरों में यूज करते हैं उस टाइप के एलईडीज आते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया उसके टाइप के बारे में। अब देखते हैं इस एलईडी के कैसे दिखता है। ये देख सकते हैं आप, ये एलईडी इस तरीके से दिखता है जो नॉर्मल हम लोग घरों में यूज करते हैं एलईडी बल्ब, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और इसी के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी सभी का मेथड तो एक ही रहता है कि उसको किस तरह से ड्राइव किया जाता है, किस तरह से ग्लो किया जाता है और सभी में एक ही टाइप का फंडामेंटल होता है, ठीक है, उसको ग्लो करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में।
तो जैसे कि आपको एलईडी बल्ब दिख रहा है सामने में, तो ये जो सबसे जो ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, ये इसको क्या नाम जानते हैं, सब चीज़ बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे मैं टोटल 6 भागों में डिवाइड किया हुआ हूँ मैं इसको, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेंस है, हीट सिंक है, एलईडी चिप है, हाउसिंग है, एलईडी ड्राइवर सर्किट है, बेस और केफ है, ठीक है। इतने 6 भागों में इसको मैं डिवाइड किया हुआ हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सबसे ऊपरी भाग में दिखाई दे रहा है, ये इसको बोलते हैं हम लोग लेंस बोलते हैं, या लेंस या ऑप्टिकल नाम से जाना जाता है, और हम लोग इसको डिफ्यूजर के नाम से जानते हैं। तो ये डिफ्यूजर क्या करता है, इसके अंदर जो एलईडी चिप लगा रहता है, वहाँ से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, ये उस प्रकाश को डिफ्यूज करता है, यानी कि इसको चारों तरफ फैलाने का काम करता है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि जो एलईडी है उसका एक गुण क्या होता है कि वो सिर्फ सामने की तरफ ही लाइट को जाने देता है, ठीक है। तो ये जो डिफ्यूज़र अगर हम लोग इसको लगाते हैं, तो ये चारों तरफ उस लाइट को बराबर फैलाने का काम करता है, ये डिफ्यूज़र का काम होता है। और सेकंड में आपको जो एलईडी में जो दिखाई देता है आपको बाहर साइड में, ये होता है आपका हाउसिंग। तो हाउसिंग क्या करता है, हाउसिंग किसी भी एलईडी बल्ब को वहाँ पे होल्ड रखने का काम करता है, और साथ ही साथ एलईडी से जो टेम्परेचर जो जनरेट होता है उसको ये कम करता है, उस टेम्परेचर को सोखने का काम करता है। साथ ही साथ ये एक इसका एलईडी का बॉडी भी होता है, ठीक है। तो ये मान सकते हैं कि ये एक इसका बॉडी का एक आकार है, और साथ ही साथ ये एल्यूमिनियम का रहता है, जो क्या करता है, एलईडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये सबसे ऊपर में आपको दिखाई दे रहा होगा B22 कैप, ठीक है, जिसे हम लोग बेस और कैप के नाम से जानते हैं। तो ये किसी भी बल्ब को होल्डर में होल्ड करने के काम आता है। तो ये भी एक आपका एल्यूमिनियम का बना होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं जो आपके न्यूट्रल और लोड में, यानी कि फेस अर्थिंग में कनेक्ट होते हैं, और हमारे बल्ब को सप्लाई प्रदान करते हैं, ठीक है। जो हमारे जो ड्राइवर होते हैं उसको सप्लाई प्रदान करते हैं, और ये होल्डर में होल्ड होने का काम करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम मान लो हम लोग यहाँ से जो डिफ्यूज़र है उसको हम लोग ऊपर से हटाएंगे, तो हमें अगला दिखता है एलईडी चिप, ठीक है। तो एलईडी चिप क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे जो एलईडी चिप होता है, ये स्मॉल आकार का एक एलईडी चिप होता है, इसीलिए हम लोग चिप इसको बोल रहे हैं कि ये एक एसएमडी टाइप का होता है। एसएमडी मतलब होता है सरफेस माउंट डिवाइस, यानी कि एक छोटा कंपोनेंट जो वहाँ पे बारीकी से सोल्डिंग किया गया रहता है, एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, ठीक है। तो चलिए एलईडी चिप के बारे में जानते हैं। तो एलईडी चिप क्या होता है, एलईडी यानी कि उसका पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो एलईडी चिप एक लाइट क्रिएट करने वाला या रोशनी उत्पन्न करने वाला एलिमेंट होता है, जिससे एक निश्चित वोल्टेज मिलने पर जलने लगता है। इसका निश्चित वोल्टेज क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए वाइट कलर का है तो यहाँ पे 3.2 वोल्ट होगा। जैसे कि इसमें जितने जो अलग अलग कलर होते हैं सभी, इसका चार्ट भी मैं दे दूँगा आप लोगों को, ठीक है, बताऊँगा। तो इसमें जितने भी जो अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के जो एलईडी होते हैं सभी अलग अलग वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। अगर उसको फिर निश्चित वोल्टेज मिलेगा तो फिर ये ग्लो होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एलईडी बल्ब एसएमडी यानी कि सरफेस माउंट डिवाइस कंपोनेंट होता है, जो साइज में क्या होता है, बिल्कुल छोटा होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे एलईडी को एमपीसीबी यानी कि मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जैसे कि ये जो नॉर्मल पीसीबी नहीं होता, ये एमपीसीबी होता है, यानी कि मेटल से बना हुआ पीसीबी होता है, जहाँ पे इसको मशीन या रोबोटिक की सहायता से सोल्डरिंग किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो पीसीबी होता है वो नॉर्मल पीसीबी से अलग होता है। तो यहाँ पे मेटल टाइप के पीसीबी का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि जब एलईडी ग्लो हो तो उससे कुछ ऊष्मा निकलता है, ठीक है। जो टेम्परेचर क्रिएट होता है, तो उस टेम्परेचर को ऑब्जर्व करने के लिए, फिर उस एलईडी बल्ब को ठंडा रखने के लिए इस एमपीसीबी यानी कि मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड का यूज किया जाता है, ताकि हमारा जो एलईडी बल्ब है वो ठंडा रहे, ठीक है। जिससे प्लास्टिक का जो एलईडी जो बना रहता है वो ख़राब ना हो और इसका लाइफ टाइम ज़्यादा टाइम तक रहे, इसीलिए एमपीसीबी का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मार्केट में अलग अलग कलर के एलईडी चिप उपलब्ध होते हैं, जिनका वोल्टेज और पावर अलग अलग होता है। आप इस चार्ट में इसका डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगले हीट सिंक के बारे में, ठीक है। तो ये जो एलईडी चिप जहाँ पे स्क्रू से टाइट रहता है,
ठीक है, उसके जो एलईडी चिप रहता है और वो जहाँ पे स्क्रू से टाइट रहता है वो हीट सिंक कहलाता है। वो इस हीट सिंक के ऊपर में ही बिठाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक मेटल का बना होता है जो एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, यहाँ पर दोनों टाइटली या फिर प्रॉपर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इससे यह होता है कि जब एलईडी ग्लो होता है तो वहाँ से जो हीट जनरेट होता है, ठीक है, वो एमपीसीबी को ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर अगर मान लीजिए वो ठंडा नहीं कर पाता तो फिर उस एमपीसीबी से हीट सिंक में ट्रांसफ़र या फिर फ्लो हो जाता है वहाँ पे, जिससे एमपीसीबी कूल हो जाता है और ज़्यादा गर्म नहीं होता। ठीक है, तो इस हीट सिंक का उपयोग एलईडी को ठंडा करने के लिए भी किया जाता है यहाँ पे। अगर हम लोग यहाँ पे चाहें जो एलईडी हमारा जो एमपीसीबी है और ये हीट सिंक है, इसके बीच में एक सफ़ेद टाइप का एक पदार्थ वहाँ पे लगाया जाता है। ठीक है, जो आपका जो हीट सिंक पेस्ट रहता है, ठीक है, उसको यहाँ पे लगाया जाता है ताकि वो वहाँ से प्रॉपर कनेक्टेड रहे और उसका जो टेम्परेचर है वो बराबर यहाँ पे फ्लो हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कंप्यूटर बनाते हैं तो प्रोसेसर के ऊपर में हम लोग वहाँ पे भी इस तरीके से हीट सिंक पेस्ट लगाते हैं और उसके ऊपर फिर हीट सिंक लगाते हैं, फिर उसके ऊपर कूलिंग फैन लगाते हैं। ठीक है, अगर आप कभी कंप्यूटर ये सब प्रोसेसर निकाले होंगे तो आपको ये मालूम होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले टॉपिक में हम लोग आते हैं। अगला है हमारा सर्किट बोर्ड और ड्राइवर सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि जो एलईडी चिप बिठाया जाता है, फिर वहाँ से दो कनेक्शन, यानी कि एलईडी चिप यहाँ पे प्लस और माइनस की ज़रूरत पड़ती है, वो कनेक्टेड रहता है हमारे एलईडी ड्राइवर सर्किट से। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे जो एमपीसीबी है, एलईडी चिप सर्किट है, उसको हम लोग निकालेंगे उस एमपीसीबी को, फिर उसके बाद हम लोग हीट सिंक को निकालेंगे तो हमें नीचे एक ड्राइवर दिखाई देगा। ठीक है, एक बोर्ड दिखाई देता है, एक सर्किट बोर्ड दिखाई देता है, जिसे हम लोग सर्किट बोर्ड या फिर एलईडी ड्राइवर सर्किट के नाम से जानते हैं। तो इसका काम क्या रहता है, जो एलईडी जो होता है उसको ऑन ऑफ करने का काम करता है, यानी कि उसको चलाने का काम करता है, उसको ग्लो करने का काम करता है। ठीक है, या फिर उसे ड्राइव करता है, इसीलिए इसे एलईडी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। तो यह ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर आईसी चिप का बना होता है, जो एसी या डीसी करंट से एनर्जी लेकर के एक निश्चित वोल्टेज बनाता है। ठीक है, एक निश्चित वोल्टेज यानी कि सभी ड्राइवर का अलग अलग वहाँ पे वोल्टेज होता है। मतलब जैसे आप मान लीजिए बल्ब लाए हैं, 5 वाट का लाए हैं, 8 वाट का, इस तरीके से जो भी 9 वाट का और जो भी 12 वाट का या फिर 18 वाट का लाए हैं, तो उसमें वाटेज के हिसाब से उसमें वोल्टेज आउटपुट अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस ड्राइवर का काम क्या रहता है, एसी या डीसी करंट से एनर्जी लेकर के एक निश्चित वोल्टेज बनाना होता है। ठीक है, और उस वोल्टेज और करंट को एलईडी चिप को देता है। ठीक है, जैसे किसी किसी में 80 वोल्ट रहता है, ठीक है, किसी किसी में 50 वोल्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से आगे में जानेंगे। ठीक है, उसको मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो जिससे हमारा एलईडी चिप क्या होता है, निश्चित वोल्टेज पा करके ग्लो होने लगता है। तो एलईडी ड्राइवर का आउटपुट हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर मान लीजिए उसकी एसी में जितने भी वोल्टेज अप डाउन हो रहे हैं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसका जो आउटपुट रहता है, जो ड्राइवर के बाद जो आउटपुट मिलता है वोल्टेज, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और यहाँ पे यही कांस्टेंट वोल्टेज देना चाहिए। अगर मान लीजिए आउटपुट में अभी वोल्टेज उतार चढ़ाव हो रहा है तो हमारा जो एलईडी चिप है वो ख़राब हो जाएगा, उसको एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। ठीक है, या तो फिर उसके अप डाउन होने की वजह से भी हमारा जो एलईडी का जो लाइट है वो कम ज़्यादा होगा। ठीक है, इसीलिए उसको निश्चित कांस्टेंट बनाए रखने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज दिया जाता है। ठीक है, तो ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर एसी को डीसी में चेंज करके एक स्विचिंग आईसी या ड्राइवर आईसी को देता है, और ड्राइवर आईसी उस डीसी को स्टेप डाउन यानी कि उसको कम करके कांस्टेंट यानी वोल्टेज को स्थिर करके चिप को दे दिया जाता है, जिससे एलईडी चिप अच्छे से ग्लो होने लगता है। बट इस ड्राइवर से और भी बहुत कुछ प्रोसेस होते हैं जिसे हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। इसमें कई ढेर सारे ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं और ढेर सारे अलग अलग फंडामेंटल हैं। इन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को आगे की वीडियो जब हम लोग सर्किट डिजाइनिंग करेंगे या फिर उसके थ्योरी के बारे में जानेंगे तब मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो बस अब आप इस ड्राइवर के बारे में इतना जान लो कि ये क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है और एक कांस्टेंट वोल्टेज हमारे एलईडी चिप को देता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। एलईडी के बारे में आपको कंप्लीट पता चल गया होगा, इसमें जो भी इसके जो फंडामेंटल है। और फिर हम लोग देखेंगे आगे एक एक पार्ट के बारे में देखेंगे। जैसे जैसे मैं आगे की वीडियो बनाते जाऊंगा आप लोगों को अच्छे समझ में आते जाएगा।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपको एक्चुअली में ये वीडियो अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है, ताकि मुझे कम से कम पता तो चल सके कि मेरा मेहनत बेकार नहीं जा रहा है और मुझे प्रोत्साहन मिले कि मैं आगे और ढेर सारे अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।